आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2। आज का जो क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट पर आधारित सभी क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए समतुल्य छूट क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूं सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि समतुल्य छूट क्या होता है। देखिए मान लेता हूं आपको दो छूट दिए गए हैं, ठीक है। मान लेता हूं दो छूट दिए गए हैं। एक छूट दिया गया है x%, ठीक है, और दूसरा जो छूट दिया गया है ये दिया गया है y%, ठीक है। दो छूट दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए x% और y% का समतुल्य छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। तो मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। देखिए क्या है, यहां पर देखिए x प्लस y, ठीक है, माइनस x गुणे y डिवाइड बाई 100, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला, ठीक है। ये रहा सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला यानी कि समतुल्य डिस्काउंट का फार्मूला हो जाएगा। जैसे देखिए मान लेता हूं दिया गया है 10%, ठीक है, 10% का छूट और एक छूट और दिया गया है, एक छूट दिया गया है, मान लेता हूं कि 30% का छूट दिया गया है। दो छूट है 10% और 30%। इसका आपसे पूछ लिया जाए सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा, x के स्थान पर कितना है 10 और y के स्थान पर कितना है 30 है, ठीक है। तो फार्मूले में रखते हैं तो x यानी कि 10 हो जाएगा प्लस y के स्थान पर 30 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30, माइनस होता है फार्मूला में, x के स्थान पर यहाँ पर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y के स्थान पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, y के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 30 और डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 100 होता है और यहाँ पर देखिए टोटल का परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका समतुल्य छूट। अब यहाँ से सॉल्व कर लेता हूं तो एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा और 40 में से 3 एकम 3 3 माइनस कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 37% हो जाएगा। ये रहा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि समतुल्य छूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट यानी कि समतुल्य छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्रमिक छूट दिया गया है, ठीक है, ये क्रमिक छूट दिया गया है क्रम से 10%, 15%, 20% क्रमिक छूट दिया गया है और आपसे पूछा गया है तुल्य एकल यानी कि समतुल्य पूछा गया है, समतुल्य छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, 40 दिया गया है, 38.8 दिया गया है, 36.6 दिया गया है और 45 दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, फार्मूला है, देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया x प्लस, ठीक है, y माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये रहा फार्मूला। देखिए यहां पर देखिए x के स्थान पर 10 और y के स्थान पर 15 है, तो x के स्थान पर 10 हो जाएगा और y के स्थान पर हो जाएगा 15 हो जाएगा और माइनस 10, ठीक है, गुणे 15 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100। काट देता हूं, ठीक है, यहां से मैं काट देता हूं और सॉल्व कर लेता हूं तो 15 और 10 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 और माइनस 1.5 हो जाएगा और 25 में से 1.5 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस होने के बाद इसे माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 23.5% यानी कि 23.5% हो जाएगा, ठीक है। 10 और 15 का समतुल्य छूट, लेकिन 20 है तो यहां पर देखिए जो 23 है ये अब x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, y 20 हो जाएगा। तो यहां पर भी हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं, 23.5 और 20 में सक्सेसिव लगाते हैं तो यहां से हो जाएगा 23.5 प्लस y के स्थान पर 20 है तो यहां से 20 हो जाएगा माइनस 23.5 गुणे 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे सॉल्व करता हूं तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटता हूं
तो 5 चौके 20 और 5 7 35 हो जाएगा। 23 और 20 यहाँ से ऐड कर देता हूँ तो 23.5 और उसके बाद में 20 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 43.5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करना होगा 4.7 से, माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद कितना होगा तो 43.5 में से 4.7 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 ठीक है 8 हो जाएगा, ठीक है 38.8 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कौन सा ऑप्शन सही है तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट x%, ठीक है, और दूसरी छूट यहाँ पर दी गई है b% है तो इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। सेम फार्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है a% और यहाँ पर दिया गया दूसरा छूट दो दिया गया है ये b% दिया गया है। अब x के स्थान पर a है और y के स्थान पर b है तो क्या बन जाएगा a प्लस b माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, ये है फार्मूला, ठीक है। ये आपसे फार्मूला पूछा गया था, केवल a और b को चेंज कर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है इसीलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा है इसीलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस है इसीलिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक व्यक्ति का सूची मूल्य, ठीक है, सूची मूल्य दिया गया है यानी कि 200 रुपया दिया गया है, सॉरी एक वस्तु का सूची मूल्य दिया गया है 200 रुपया, ठीक है। 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपया यानी कि 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट दिया गया है 10% तो दूसरा छूट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए एमपी दिया गया है, सूची मूल्य दिया गया है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया दिया गया और 200 रुपये में ये 10% का डिस्काउंट कर देता हूं तो इसका जो एसपी निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 200 का 90%, क्योंकि 10% छूट हो गया है 90%। मैं काट देता हूं तो ये 2 बार जाएगा और यहां से एसपी जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 180 रुपया 10% छूट देने के बाद। अब यहाँ पर देखिए 180 रुपए के वस्तु को यदि 150 रुपए में बेचा जाता है तो कितना डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में से 150 माइनस कर देता हूं तो 30 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, 30 रुपए का डिस्काउंट होगा। लेकिन डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है तो डिस्काउंट परसेंट का मैंने आपको फार्मूला बताया, ऊपर डिस्काउंट लिखना है नीचे एमपी लिखना है और गुणे 100 कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सूची मूल्य पर बेचा गया है 180 पर, क्योंकि यही सेलिंग था, यही आपका अब जो है एक 150 के लिए एमपी हो जाएगा। तो देखिए 30 रुपए का छूट हुआ है, एमपी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से देखिए 10 से 10 यहां से काट देता हूं तो 6 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 100/6 को जब मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा और काट देता हूं, या फिर यहां से देखिए 50/3 हो जाएगा और 50 16 48 यानी कि 16 सही 2/3% हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 16.66% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपया है, ठीक है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है, ठीक है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय
दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। दो छूट दी जाती है क्रमिक, यानी कि सक्सेसिव छूट दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। 5 लाख रुपए में पहले 10% की छूट देंगे तो यहाँ पर 90% में बेचना होगा। कितने में? 90% में। और 90% में छूट 90% में बेचने के बाद यहाँ पर 8% और छूट दिया जाता है, तो 92 में बेचना होगा। 92% में बेचना होगा। यहां से सॉल्व कर लेता हूं तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 00 से 00, 9 पचे 45 हो जाएगा और 00 बचा हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना होगा 92 से। अब 92 से जब मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ से 1 0 और 5 दूना 10, 3 0 हो जाएगा। और यहाँ से 45 नवा में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4,14,000 रुपया हो जाएगा। ये सेल करेगा। अब ये इसका जो है एसपी निकल के आया, लेकिन डिस्काउंट पूछा गया है रुपए में, तो एमपी तो ये था और डिस्काउंट होने के बाद इतने में सेल किया गया। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख में से आपको माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस करना होगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। यहाँ पर देखिए 14,000 माइनस करना होगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, 9 बचा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि निकल के आया 86,000 रुपए का डिस्काउंट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जाएगा? तो 86,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है एक की तरह। देखिए यहाँ पर कितना है? 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के, ठीक है, क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक्स ये है और वाई ये है। देखिए फार्मूला क्या बताया हूं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये है आपका फार्मूला। रख देता हूं तो ये 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 डिवाइड बाई 100। ध्यान पूर्वक समझिएगा, डिवाइड बाई, यहां से हो जाएगा 100। तो यहाँ 30 20 50, और 50 में से 6 चला जाएगा तो यहां से हो जाएगा 44%। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 44%। अब देखिए 44% ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर देखिए 44 हो जाएगा, ये 44%, 44 प्लस 10 और माइनस 44 गुणे 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई कर देना होगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिवाइड बाई 100 कर देना होगा। अब यहां से देखिए, यहां से आपको समझ में आया, मैं काट देता हूं 1 0 से 1 0 और यहां से हो जाएगा 44 10 54 हो जाएगा और 54 में से 4.44 माइनस कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए 54 हो जाएगा, 54 में से यहाँ से माइनस करना होगा 4.4 को, तो यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 13 और 13 में से यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 4। यानी कि निकल के आया 49.6% जो है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के आएगा। 49.6। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इसमें से कौन सा बेहतर है? ठीक है, तो जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा वही सब ग्राहक के लिए बेनिफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा बेहतर डिस्काउंट है। तो निकालता हूं, यहाँ पर देखिए 10 और 20 का सक्सेसिव निकालता हूं तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 30 माइनस 2 यानी कि 28% हो जाएगा। पहले वाले के लिए 28% डिस्काउंट हो जाएगा।
दूसरे वाले के निकालते हैं 20 और 10, यानी कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से भी सॉल्व कर देता हूँ, 30 में से 2 चला जाएगा, यानी कि 28% हो जाएगा। यानी कि दोनों जो डिस्काउंट है ये 28 ही परसेंट है। तो 28 ही परसेंट है, यानी कि जो दोनों डिस्काउंट है ये दोनों डिस्काउंट क्या है, सामान्य है। क्या है, सामान्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य क्या दिया गया है, 2000 रुपया दिया गया है, ठीक है, और इसे 2000 और 20% और 10% के क्रमिक छूटों पर बेचा जा रहा है, ठीक है। इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो छूट दिए गए हैं, 20% और 10% का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 20 और 10% का सक्सेसिव छूट निकालता हूं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x के स्थान पर 20 और y के स्थान पर 10 हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ 30 में से 2 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 28% हो जाएगा। यानी कि जो समतुल्य छूट निकल के आया, ये निकल के आया 28%, ठीक है, 28% निकल के आया। अब देखिए जो एमपी है, सूची मूल्य है, ये 2000 है, और 2000 का जो है 28% आप जो निकालेंगे, ठीक है, या फिर जो 2000 का 28% निकालेंगे, जो 28% आएगा ये 2000 से माइनस करना होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि 100% में से 28% ही माइनस कर देता हूं, यही आपका विक्रय मूल्य परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से माइनस कर देता हूं, तो 100 में से 28 चला जाएगा, तो 72% बचेगा। तो 2000 का 72% निकाल देता हूं, तो यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, एक जीरो बचा हुआ है, यानी कि सेल करना होगा कितने में, 1440 में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत, बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है और 5% छूट के पेशकश की गई है। देखिए यहाँ पर एमपी, ठीक है, एसपी और यहाँ पर सीपी का रेशियो बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट, और यहाँ पर एसपी कितना होगा, तो 5 1 6 एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी 6 हो जाएगा और यहाँ पर सीपी 5 हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में, डिस्काउंट के केस में 5/100 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1/20 होता है। नीचे जो होता है ये एमपी होता है और ऊपर जो होता है ये डिस्काउंट होता है। तो एसपी कितना होगा, तो 20 में से यहाँ पर 1 चला जाएगा, तो 19 जो है इसका एसपी होगा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19, ठीक है, ये हो जाएगा 19। तो यहाँ पर 6 लिखता हूं और यहाँ पर 19 पंचे 95, तो 19 पंचे 95 हो जाएगा। तो यहाँ पर 95 हो जाएगा, 95 में 19 जोड़ूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6 चौके 24, यानी कि 114 क्या होगा, या 114 होगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पर 0 बचा हुआ, ये है आपका रेशियो, ठीक है। एमपी एसपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए छूट किस पर दिया जाता है, तो 120 पर दिया जाएगा क्योंकि एमपी है, और यहाँ पर देखिए एसपी कितना है, एसपी 114 है, तो 120 छूट नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट पूछा गया है, वास्तविक लाभ, तो यहाँ पर एसपी और सीपी का यहाँ पर खेल है। तो देखिए एसपी यहाँ पर दिया गया है 114 और सीपी है 95, कितने रुपए यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, कितने रुपए का, तो यहाँ पर 14 5 19 हो जाएगा। तो 19 रुपए का प्रॉफिट होगा, किस पर होगा, 95 पर होगा, और मल्टीप्लाई
कर देना होगा। 19 पंचे 95, 5 से काटता हूं तो ये 20 बार जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक व्यक्ति ने सेल में, ठीक है, एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाया। ठीक है, यदि वह 45 रुपया खर्च करता, कितना करता? 45 रुपया खर्च करता तो वह कितना बचाएगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर एमपी सबसे पहले निकालता हूं, कितना बचाएगा परसेंट में, नहीं कि कितना परसेंट डिस्काउंट। एमपी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर खर्च कितना किया? 45, और डिस्काउंट कितना पाया है? 5 रुपया का। तो एमपी कितना हो जाएगा? तो एमपी 50 रुपया हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? 5 रुपये, यानी कि बचाया 5 रुपया। ठीक है, अब डिस्काउंट एमपी पर होता है तो 50 पर डिस्काउंट हो जाएगा। और सॉल्व कर लेता हूं तो ये जाएगा आपका 2 बार, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एक्सपेरेंट गुरुजी, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य 15,000 रुपया और 20,000 रुपया है, उस पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो उपकरण है, एक को एमपी दिया गया यानी कि सीपी दिया गया है, सीपी दिया गया है 15,000 रुपया, और दूसरे का सीपी दिया गया है 20,000 रुपया। तो 15,000 रुपये के वस्तु को 8% डिस्काउंट में बेचूंगा तो 92% में बेचना होगा। कोई दिक्कत, मैं काट देता हूं। तो काटने के बाद यहाँ पर देखिए 0 बचा है, उसके बाद 15 दूना 30, 0 हो जाएगा, और 35 135 गुणे 135 प्लस 3 138 हो जाएगा। 13,800 रुपए में बेचना होगा 8% डिस्काउंट करने के बाद। ठीक है, ये एसपी हो जाएगा। अब दूसरा एसपी 20,000 पर निकाल लेता हूं, तो 20,000 रुपए के वस्तु को बेचना होगा 12% डिस्काउंट में, तो 88% में बेचना होगा। मैं काट देता हूं तो यहाँ पर देखिए कितना 0 बचा हुआ? तो 2 0 बचा हुआ है। ठीक है, और 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। ये दूसरा आपका एसपी, ये रहा है एक एसपी और ये रहा दूसरा एसपी। दोनों एसपी को जब मैं ऐड कर देता हूं, यानी कि 13,800 और 17,600 को ऐड कर देता हूं तो 0 हो जाएगा, और 8 2 10 4 14 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 31,400 रुपए में टोटल बेचना होगा। इसका कुल एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।